इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में बात हो गई थी कल। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का जब बात करेंगे तो क्या नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? सिनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं होता। आपका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा, और ये दोनों बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, इनमें गैप नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट हो जाता है, फास्ट है, रेयर है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल सिनेप्स की, जो अपनी बॉडी में कॉमन है। ज़्यादातर हमारी बॉडी में केमिकल सिनेप्स हैं। जो आपके सामने ये डायग्राम देखा आपने ऊपर, ये वाला, ये केमिकल सिनेप्स के लिए ही बनाया गया है। ये किसके लिए है? केमिकल सिनेप्स के लिए ही बनाया गया है। अब इस केमिकल सिनेप्स में अगर हम बात करें तो आपको दो तीन बातें देखनी है और कुछ नहीं करना। एक तो आपको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो आपका क्या है, एक्सॉन एंडिंग है ना, उसका मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके पास आपका ये क्या कहा जाएगा, बोलो भाई? वेसिकल्स। एंड ये क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। और इनके बीच कुछ गैप होगा, सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलेंगे। मेन डिफरेंस यही है। अगर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है तो ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं होगा, अगर केमिकल सिनेप्स है तो ये प्रेजेंट होगा। ठीक है। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन उधर भी था, इधर भी है। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब केमिकल सिनेप्स की बात करते हैं तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिकॉग्नाइज करता है। क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिकॉग्नाइज करता है, और सेम एक्शन पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जनरेट करता है। एंड वो जनरेशन के बाद वही कंडक्शन चलेगा, जैसे अपन ने पीछे बात करा है। तो ये रिसेप्टर्स जो होंगे इन पे प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर आपको केमिकल सिनेप्स में देखने को मिलेगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है उधर ये रिसेप्टर्स नहीं होते, क्योंकि वहां कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता, तो उनको सेंस करने या रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई रिसेप्टर नहीं मिलता। तो रिसेप्टर वहां नहीं है, रिसेप्टर यहाँ है। क्या डिफरेंसेस है? दो आपके डिफरेंसेस है मेन, वो आपको ध्यान में रखना है। केमिकल सिनेप्स में क्लिफ्ट प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आपको बहुत ध्यान से समझ के रखना है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। कहाँ पर? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर नहीं। ठीक है। अब देखो आगे इनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो देखो। केमिकल सिनेप्स, membranes of the pre and post synaptic neuron are separated by a fluid filled space, जिसे हमने क्या नाम दिया था? synaptic cleft। ठीक है। and chemicals called neurotransmitter are involved in the transmission of impulse at the synapse। उधर क्या था? उधर कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर, मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है इम्पल्स का। केमिकल इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या था? यही था। लेकिन यहाँ पे जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा वो कैसे होगा? अगर ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर ये इम्पल्स ट्रांसमिशन बोलेंगे, कंडक्शन नहीं बोलते हैं, वो किसी केमिकल के थ्रू होगा। और वो केमिकल क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या कहेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ होते हैं? एक्सॉन टर्मिनल के पास वेसिकल्स होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस कौन करता है वो भी आपको हमने बता दिया था, याद होना चाहिए। तो आपको एक बात बोली थी, टीलोडेंड्रिया, याद है? टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया क्या है? ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन। ठीक है। इट हैज मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। एंड दीज माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। When an impulse, जब हमारा कोई इम्पल्स या जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं वो पहुंचता है एक्सॉन टर्मिनल पर, कंडक्ट होके कहां पहुंचेगा? एंड पॉइंट क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स
जो एक्सॉन एंडिंग पर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं उसको स्टिमुलेट करता है टुवर्ड द मूव वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मूव होगा इसके अपने जो लास्ट के एक्सॉन एंडिंग के मेम्ब्रेन है उसके साथ ये सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाता है, एंड फ्यूज होने के बाद दीज सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीजेस देयर न्यूरोट्रांसमीटर्स इन सिनेप्टिक क्लिफ्ट। जो सिनेप्टिक क्लिफ्ट था, अगर आप पिक्चर ध्यान से याद करो तो आपका फ्यूजन ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल दिखाया गया है। इस डायग्राम में देखो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये मूव करती है इस आपका एक्सॉन एंडिंग के मेम्ब्रेन की तरफ, इनके साथ इनका फ्यूजन हो जाता है एंड फ्यूज होकर ये अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज करते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट में। कहाँ पे? सिनेप्टिक क्लिफ्ट में। अब इसके बाद इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिकॉग्नाइज करेगा ये रिसेप्टर्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। बाद वो वही जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये अपना इम्पल्स जो इम्पल्स जनरेट होना करना है वो जनरेट करेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके मेम्ब्रेन पर, एंड देन आगे वही कंडक्शन जैसा आपने प्रीवियसली समझा है वैसा होगा। एंड द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ये स्पेसिफिक होते हैं, रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। ये बात बहुत ध्यान से रखना याद, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान मिलेगा। रिसेप्टर्स ऐसा नहीं कि कोई रिसेप्टर किसी के साथ बाइंड कर जाएगा, एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर एक स्पेसिफिक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करेगा, प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। द बाइंडिंग ओपन एंड आयन चैनल, जो ये बाइंडिंग होती है न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर के बीच, ये आयन चैनल की ओपनिंग कराता है। जैसे आपने देखा था कि जब कोई स्टिमुलस रिसीव हुआ होता है तो रिवर्स मूवमेंट ऑफ द आयन करवा देता है, जो कि हमारा एक्सोप्लाज्म या हम कहें न्यूरॉन की मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए कम परमिएबिलिटी शो करता है, पोटेशियम के लिए ज़्यादा शो करता है, वो रिवर्स हो जाता है। सेम चेंजेस यहाँ भी करवाएगा, है ना। द एंट्री ऑफ आयन विच कैन जनरेट न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन and the now potential developed may be either excitatory or inhibitory। बात आप इसको समझो, जब हम अभी नॉर्मली जब बात करते हैं तो सोडियम आयन के लिए मूव इनकी परमिएबिलिटी कम है, पोटेशियम के लिए ज़्यादा है ना। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पहुँचा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर पहुँचा, इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हैं इनसे ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करने के बाद वो सेम वही बात करवाता है। जब यहाँ स्टिमुलस मिलने के बाद क्या हो गया था, सोडियम आयन का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है और पोटेशियम आयन का मूवमेंट कम हो जाता है या इवन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। वही इनके बाइंडिंग से इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर यही चेंजेस होते हैं। मतलब अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के इस मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम आयन का जो मूवमेंट है या परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और पोटेशियम की स्टॉप या डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जिसे हम डीपोलराइजेशन कहा था। जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई तो जनरेट हो गया एक्शन पोटेंशियल और उसके बाद वो कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये इनका न्यूरोट्रांसमीटर का काम है। और न्यूरोट्रांसमीटर, हाँ, अब जो आपको बात याद रखनी है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो एक्साइटेटरी हो सकता है, एक इनहिबिटरी हो सकता है। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है EPSP, इसका पूरा नाम लिखो, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स, और दूसरा वर्ड है IPSP, इसका नाम लिखेंगे इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स। इन दोनों पोटेंशियल्स के बारे में अपन को बात समझनी, ये ऐसे ही नहीं लिखा है, इन दोनों पोटेंशियल्स का मतलब समझना है।
अब आपको एक बात याद होनी चाहिए, एक्शन पोटेंशियल याद है? डीपोलराइजेशन के बाद जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता था उसी को हम बोलते थे क्या? एक्शन पोटेंशियल। ये जो एक्शन पोटेंशियल है जो जनरेट करता है या स्टिमुलस रिसीव होने के बाद जनरेट होता है या यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर कर रहा है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। एक ऐसा जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक्साइटेटरी हो, एक्साइटेटरी नेचर का हो, मतलब वो इम्पल्स आगे कंडक्ट होना है। एक ऐसा इम्पल्स भी वो जनरेट कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर किस टाइप का वो सिनेप्टिक वेसिकल प्री सिनेप्टिक एक्सॉन एंडिंग का रिलीज कर रहा है, ठीक है। वो ये भी पोटेंशियल जनरेट कर सकता है जो इनहिबिटरी हो, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर ट्रेवल ही ना करे, वहीं से रुक जाए, ठीक है। इस दो प्रॉपर्टी की वजह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं अभी इनके बारे में हम और बात करेंगे, इन्हीं की वजह से, इनके प्रेजेंस की वजह से हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा केमिकल सिनेप्स है। अब एक एग्जांपल लो प्रैक्टिकल सा आपको, जो ऑन द रेस्ट द एसिटिल कोलिन, जब आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे होते हो, ये ACH का मतलब है एक न्यूरोट्रांसमीटर का, यहाँ पे नाम लिखा है, आपको आगे भी एग्जांपल में मिलेगा, एसिटिल कोलिन, कोलिन एस्टरेज एंजाइम फंक्शंस। नॉर्मली हमारा एसिटिल कोलिन काम कर रहा होता है, ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम काम करता है जो आपके सिनेप्टिक क्लिफ्ट में पाया जाता है, एंड दिस एंजाइम डिकम्पोजेज द एसिटिल कोलिन इनटू कोलिन एंड एसिटेट, और ये बाद में आपका ये ACH का फुल फॉर्म लिखा है एसिटिल कोलिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर है ये, है ना। नॉर्मली जब आप अपना बॉडी हमारा कोई नॉर्मल स्टेट में है तो हर सिनेप्स पे ये एसिटिल कोलिन काम कर रहा है, एसिटिल कोलिन रिलीज्ड है। इसलिए जब आपको कोई भी कहीं से भी स्टिमुलस मिलता है तो आपके ब्रेन तक जाता है तुरंत, वो चाहे टिप ऑफ द फिंगर हो, टिप ऑफ द टो, कोई भी बॉडी का पार्ट हो, क्योंकि सारे सिनेप्स अगर फंक्शनल नहीं हुए, है ना, बहुत सारे सिनेप्स हैं बॉडी में, अगर वो कोई एक दो गड़बड़ है तो मीन्स कहीं ना कहीं से इंपल्स नहीं जाएगा ब्रेन में, वो अगर नहीं गया तो मतलब उस बॉडी के पार्ट में तो कुछ गड़बड़ चलेगा। इसलिए नॉर्मली आपका एसिटिल कोलिन काम कर रहा होता है, सिनेप्स पे प्रेजेंट होता है, सिनेप्स में मींस सिनेप्टिक क्लिफ्ट में प्रेजेंट होता है, जबकि काम नहीं है, हर समय आपको कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा होता है जब आप रेस्ट किए, लेकिन वो एसिटिल कोलिन है। लेकिन उस एसिटिल कोलिन को अगर हम एक्यूमुलेट करते जाएं तो हमारे लिए बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगा। उस एसिटिल कोलिन का डिकम्पोजिशन हो जाता है कोलिन एंड एसिटेट, ये बॉडी के और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इनका एज अ रॉ मटेरियल ये यूज कर लिया जाता है या बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। कौन इनको ब्रेक करता है? उस एंजाइम का नाम जरूर याद रखना, ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, ये इसको डिकम्पोज कर देता है। इस एंजाइम और एसिटिल कोलिन का एंड प्रोडक्ट, दो बातें आपको ध्यान से याद रखनी है। अब यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर का टाइप्स दिया हुआ है कि न्यूरोट्रांसमीटर के दो टाइप्स हैं, एक तो स्टिमुलेटर होता है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर और वो आगे जाए, दूसरा होता है इनहिबिटर। अब दोनों का काम करने का तरीका क्या होता है? जब कोई स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है सिनेप्टिक वेसिकल क्लिफ्ट में, तो वो सोडियम आयन चैनल को ओपन कर देगा। अब जरा याद करो, जनरेशन ऑफ इंपल्स में सोडियम आयन चैनल का ही चेंज था, मूवमेंट सोडियम आयन का ही, जो परमिबिलिटी कम थी वो बढ़ जाती है, तो जब वो बढ़ गई तो पोटेंशियल आपका मेम्ब्रेन जो है वो डिपोलराइज हो जाएगा, तो जनरेशन ऑफ द इंपल्स हो गया। अब यहाँ पे जब कोई इनहिबिटरी है, ये क्या करता है? क्लोराइड आयन चैनल को ओपन कर देता है। जब क्लोराइड आयन चैनल ओपन हो गया तो कौन सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? कोई जनरेशन नहीं होगा, इसलिए इसको इनहिबिटरी कहा जाता है। एंड उसके बाद देखो, ये इनका पूरा नाम आपके सामने हो ही गया, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और ये इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर सोडियम आयन चैनल ओपन होता है तो आपका पोटेंशियल कैसा जनरेट होगा? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, और अगर क्लोराइड आयन चैनल ओपन होता है तो कैसा पोटेंशियल जनरेट होगा? इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेंशियल जनरेट होंगे। एग्जाम्पल जो लिखे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ये एग्जाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर के, जैसे एसिटिल कोलिन आपका एक स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉर एपिनेफ्रिन जिसे नॉर एड्रेनालिन या सिंपैथेटिन, इतने नाम हैं। और इन नामों में अगर एक भी नाम गड़बड़ होता है, ज्यादातर कंफ्यूजन इसके साथ होता है, सिंपैथेटिन के साथ, क्योंकि जब नॉर एपिनेफ्रिन हमें याद है तो नॉर एड्रेनालिन भी याद हो जाता है, इसी का दूसरा नाम है, एड्रिनल ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है। तो अपन ये बात याद रखते हैं, लेकिन ये सिंपैथेटिन का नाम भूल जाते हैं, है ना। तो ये स्टिमुलेटरी है, ये कैसा है, स्टिमुलेटरी है, मतलब इसका एक और नाम है, एक और इसके साथ हार्मोन है आपका, यहाँ पे नहीं है, नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन दोनों को मिला के एक कॉमन टर्म दिया जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन्स काम करते हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया जाता है। इमरजेंसी से आप चलते हुए जा रहे हो रात में और अचानक से कोई सामने रस्सी पड़ी हुई दिख जाए तो आपको ये लगता है कि सांप, तो वो सांप समझकर आपकी बॉडी में जो डर होता है ना, वो खतरनाक वाला, उस दौर में ये काम कर रहा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इनहिबिटरी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। एक और आपका न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट। तो ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर तो आपकी बॉडी में है जो एक्साइटेटरी है, मींस इंपल्स को ऐसा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं जो आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल जनरेट करता है और आगे वो मूव करता है। और इधर इनहिबिटरी में नाम देखो, पहला गाबा, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। एक तो इसका फुल फॉर्म बड़ा कॉमन रहा है, सवाल में आप देखोगे करोगे तो मिलेगा। सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ग्लाइसिन है। एक वर्ड आपने सुना होगा कि वो डोपिंग, जो ये ड्रग्स होता है वो डोपिंग भी कहा जाता है, कॉमन वर्ड डोपिंग के नाम से सुना होगा। तो हम जब ये जो आपके ड्रग्स हैं वो करते क्या हैं, वो कुछ ऐसा ही कुछ करते हैं जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं, ब्रेन को स्लो कराना होता है उनको, जो आपकी सेंसेस हैं उनको बहुत स्लो करा देना होता है, इसीलिए लेते हैं लोग। हाँ, फास्ट वाले भी हैं, सुट्टा फूंक लो, चाय पी लो, गांजा फूंक लो, ये चरस ले लो, ये सब आपके जो सेंसेस हैं या जो आपकी नर्वस एक्टिविटी है उसको इन्हांस कर देता है। इसीलिए देखो आप जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, जितने ऑफिस में बैठ के या जो दिमाग का काम होता है वो एक इंटरवल के बाद चाय कॉफ़ी ये लेना पसंद करते हैं, क्योंकि दिमाग फिर से एक बार रिफ्रेश हो जाता है, मीन्स जो आपकी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है वो थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाती है। ये वाला पिक्चर आपके इधर एनसीईआरटी का है, तो इसलिए आप इसको जरूर से बना लो, बाकी बना तो रखा ही है, उसी पे लेबलिंग जो नहीं हुई है वो कर लो। जैसे उस पे लेबलिंग ये नहीं है, सिनेप्टिक वेसिकल का नहीं है, एक्सॉन टर्मिनल का नहीं है, एक्सॉन का नहीं है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का नहीं है, रिसेप्टर्स का नहीं है। तो उसी डायग्राम पर इन सभी लेबलिंग्स को आप मेंशन कर लो बस। और उसके साथ साथ ये वाला काम जरूर कर लेना, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लिफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद ऐसे करके लिख देना सिनेप्स। ये आप